हरि ओम। ध्वनिः श्रूयते? श्रूयते। अस्तु। कल हमने 2 श्लोक देखे थे। उस श्लोक में एक बार मैं आपको वो श्लोक दिखा देता हूँ, पुनरावृत्ति करके फिर आगे का श्लोक पढ़ेंगे। इतः स्क्रीन शेयरिंग करोमि। दिलीप जी, स्क्रीन दृश्यते? अस्तु। 37 कृपया माइक ऑफ करोतु। यस्य माइक ऑन अस्ति सः कृपया ऑफ करोतु माइक। षट्त्रिंशः श्लोकः, 36वां श्लोक और 37वां श्लोक हम कल पढ़े थे। अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः। ये श्लोक हमने कल पढ़ा था। सिंह, जो कुंभोदर नाम का सिंह है, उसने राजा से कहा था कि ये सामने जो देवदारू नाम का वृक्ष तुम देख रहे हो, देवदारुम, अमुम देवदारुम पुरः, पुरः सामने, पश्यसि देख रहे हो, यह वृक्ष वृषभध्वजेन पुत्रीकृतः, भगवान शिव ने उसको पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। और स्कंदस्य मातुः, कार्तिकेय की माता पार्वती ने हेमकुंभ स्तन निःसृतानाम, सुवर्ण कलश के द्वारा दिए हुए, पयसाम जल से, रसज्ञ समृद्ध हुआ है, संवर्धित हुआ है, अथवा माता पार्वती के द्वारा दिए गए जल का ये रसज्ञ है। ऐसा ये श्लोक हमने कल पढ़ा था। अब दूसरा, उसके बाद का 37 नंबर 33वां श्लोक है, वो भी एक बार देख लेते हैं। आपका माइक जिसका ऑन है वो कृपया बंद कर दे माइक। अब सिंह आगे कहता है, कंडूयमानेन कटं कदाचिद वन्यद्विपेनोन्मथिता त्वगस्य अथैन मद्रे स्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रैः। ये सामने जो तुम वृक्ष देख रहे हो, यह वृक्ष भगवान शिव ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया था, और यह वृक्ष माता पार्वती के द्वारा दिए हुए जल का रसज्ञ है। और अस्य त्वक्, इस वृक्ष की चमड़ी, कदाचित एक बार, कंडूयमानेन वन्यद्वीपेन, जंगली हाथी ने, कटम कंडूयमानेन, अपने गाल को खुजाते हुए जंगली हाथी ने इस वृक्ष की चमड़ी निकाल दी। तो क्या हुआ? अद्रेः तनया, अद्रिः पर्वतः, तस्य तनया पार्वती, शुशोच, पार्वती ने शोक व्यक्त किया, माता पार्वती को दुख हुआ। कैसा दुख हुआ? तो असुरास्त्रैः आलीढम सेनान्यम इव, सेनान्यम आलीढम इव असुरास्त्रैः, जैसे असुरों के द्वारा कार्तिकेय, अपना पुत्र कार्तिकेय जैसे असुरों के द्वारा घायल हुआ हो, ऐसे ही इस वृक्ष की खाल निकलने से पार्वती को दुख हुआ, शोक हुआ। ये 2 श्लोक हमने कल पढ़े थे। आज क्रमेण एषः 38 श्लोकः वर्तते। 38 श्लोकः, 38वां श्लोक आज हमारे सामने है। श्लोकः दृश्यते खलु?
दृश्यते दृश्यते श्लोकः। दृश्यते। अस्तु 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 एकवारं एनं श्लोकं गायामि। तदा प्रभृत्येव वनद्वीपानां त्रासार्थमस्मिन्नहमद्रिकुक्षौ व्यापारितः शूलभृता विदाय सिंहत्वमङ्कागतसत्त्ववृत्तिः। तदा प्रभृत्येव, इसमें से ही हम पदच्छेद कर सकते हैं। श्लोक को देखकर अगर थोड़ा बहुत हमें व्याकरण का ज्ञान हो तो हम अपने आप पदच्छेद कर सकते हैं। जैसे तदा प्रभृति एव, तदा प्रभृति एव, तदा प्रभृति एव, ऐसा हम बोलेंगे स्पीड में। अगर थोड़ा जल्दी बोलेंगे तो संधि हो जाएगी, तदा प्रभृति एव, तदा प्रभृति एव, तदा प्रभृति एव, तदा प्रभृति एव, तदा प्रभृति एव। वनद्वीपानां त्रासार्थम, त्रासार्थम, म आधा हमने आगे निकाल लिया तो म में से अकार बाकी रहेगा, अस्मिन। त्रासार्थम अस्मिन, दो न है, वो दो न को हम आधा न कर देंगे, अस्मिन। दो न का आधा न हो जाता है व्याकरण के एक नियम से, और बाकी रहेगा अकार, तो अहम ऐसा शब्द बना। त्रासार्थम अस्मिन अहम। अब अहम में हमने म आधा किया तो फिर से एक अकार रहा, तो अद्रिकुक्षौ व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वम, सिंहत्वम। यहाँ भी हमने म आधा बाहर निकाल लिया तो उसमें से अकार शेष रहेगा, सिंहत्वम अंकागत सत्ववृत्ति ही। ये हुआ हमारा पदच्छेद। एक बार आपको दिखा देता हूँ पदच्छेद। तदा प्रभृति एव वनद्वीपानां त्रासार्थम अस्मिन् अहम अद्रिकुक्षौ व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वम अंकागत सत्ववृत्ति। ये हुआ पदच्छेद। अब पहले पद परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद अन्वय करेंगे। पद परिचय, तदा प्रभृति, तो तदा प्रभृति ये अव्यय है। तदा प्रभृति तब से लेकर, ये अव्यय पद है। एव, ये भी अव्यय है। जिस शब्द की विभक्तियां नहीं होती उस शब्द को हम अव्यय कहेंगे, अव्ययम। तो तदा प्रभृति एव, ये दोनों अव्यय है। वनद्वीपानाम, तो वनद्वीपः ऐसा शब्द बनेगा, वनद्वीपः। अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ वनद्वीपः। फिर हम षष्ठी विभक्ति जैसे करते हैं, रामस्य रामयोः रामाणाम, वैसे वनद्वीपस्य वनद्वीपयोः वनद्वीपानाम। तो वनद्वीपानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप हुआ। त्रासार्थम, अर्थ, ऐसा एक शब्द है, अर्थ पुल्लिंग में है, अर्थ। अर्थ का अर्थ होगा प्रयोजन, हेतु। हम्म? किस हेतु से? तो त्रासार्थम, त्रासार्थम त्रास के लिए, भय के लिए। तो त्रासार्थम ये शब्द भी अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा। अस्मिन, अस्मिन ये शब्द अदस शब्द है पुल्लिंग में। अदस शब्द पुल्लिंग में और उसकी सप्तमी एक वचन होगा अस्मिन। उसके बाद का शब्द है अहम। अहम शब्द क्या है? तो कहते हैं कि अस्मत् ऐसा एक शब्द है, उसकी प्रथमा विभक्ति और एक वचन। अस्मत् यहाँ पे हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि अस्मत् शब्द ऐसा शब्द है जो सर्वनाम है। अहम जैसे गुजराती में कहते हैं हूँ, हिंदी में कहते हैं मैं। तो मैं ऐसे शब्द को कोई विशेष स्त्री, स्त्रीलिंग पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग नहीं लगता है। तो अस्मत् यहाँ सर्वनाम है, अहम ऐसा प्रथमा विभक्ति का एक वचन है।
उसके बाद का शब्द है अद्रिकुक्षौ। इकारांत, ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है। ह्रस्व इकार और पुल्लिंग, जैसे हरि शब्द होगा हरि ही, वैसे अद्रि कुक्षी ही। हम्म, अद्रि कुक्षी ही ऐसा शब्द होगा। और उसकी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे हरौ ऐसा रूप बनता है, वैसे यहाँ भी अद्रि कुक्षौ। अद्रि का अर्थ होगा पहाड़ पर्वत, और कुक्षः, कुक्षी, कुक्षी का अर्थ होगा उसका उदर। अद्रि कुक्षी ही अर्थात गुफा, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। व्यापारितः, व्यापारितः रामः, अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। शूलभृता, शूलभृता ये तकारांत शब्द है। शूलभृत ऐसा शब्द बनता है, शूलभृत, शूलभृतौ, शूलभृतः। और उसकी तृतीया विभक्ति का एक वचन होगा शूलभृता, जैसे भगवता, हाँ भवता, वैसे शूलभृता। विधाय, विधाय ये ल्यबंतम अव्ययम, ल्यप प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय। ल्यप में से ल निकल जाता है, मात्र उसमें य बाकी रहता है। ल्यप का, ल्यप ऐसा प्रत्यय है, वहां य मात्र बाकी रहता है, तो विधाय। ऐसे बहुत सारे क्रियापद अव्यय के रूप बनते हैं, विधाय, विहाय, प्रकृत्य, प्रहृत्य, ऐसे शब्द आगे भी आएंगे, तो ये ल्यबंत अव्यय है। सिंहत्वम, सिंहत्वम ये शब्द अकारांत नपुंसक लिंग है। सिंहत्वम, जैसे हम तत्वम कहते हैं, हाँ, तत्वम तत्वे तत्वानि, वैसे सिंह और सिंह का भाव, तो सिंहत्वम। तो ये अकारांत नपुंसक लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। उसके बाद अंतिम शब्द है अंकागत सत्व वृत्ति ही। ये जो शब्द बना है, बहुत सारे शब्दों को मिला के एक शब्द बना है। इकारांत शब्द है, ह्रस्व इकार, हरि की तरह हरि ही, तो अंकागत सत्व वृत्ति ही। पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अंक, आगत, सत्व वृत्ति ही, इतने शब्द इसमें से अलग पड़ते हैं। और इसका अर्थ भी हम आगे देखते हैं पदार्थ में। तो उसके पहले आकांक्षा, तो देखिए यहाँ पे क्रियापद क्या है। क्रियापद जो क्रिया को दर्शाता है, उसे हम क्रियापद कहते हैं। क्रियापद सामान्य तौर पे किसी धातु का स्वरूप होता है। सामान्य रूप से तो क्रियापद में कोई धातु का रूप रहता है, किसी लकार का कोई रूप रहता है, जैसे करोति, गच्छति, खादति, अथवा वर्तते, अस्ति, भवति, ऐसे कोई ना कोई रूप रहते हैं। अथवा लिट लकार के रूप यहाँ पे बहुत सारे आए थे ना, जुगो, पगो, रूप, धरामि, वोर्विम, आगे भी आए थे ऐसे शब्द। कुछ क्रियापद ऐसे होते हैं जो विशेषण होते हुए भी उनको हम क्रियापद कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, देखिए व्यापारितः, व्यापारितः अर्थात नियुक्तः। व्यापारितः अर्थात नियुक्तः, नियुक्त किया। कृदंत है, ये व्यापारितः कृदंत है, और कृदंत भी कभी कभी क्रियापद में आ सकते हैं। तो कह व्यापारितः ऐसा प्रश्न होगा हमें, नियुक्त किया, किसको नियुक्त किया। तो यहाँ पे लिखते हैं आगे अहम। और अहम जब शब्द आता है तो हमें आगे से अन्वय लेना है, अन्वय अर्थात संबंध। हम्म? अहम जहाँ शब्द है वहां हम आगे से अन्वय लेंगे, तो देखिए वहां पे उसने कहा था ना, कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम, हाँ अवे हिमाम, ऐसा कहा था कि मुझे तुम कुंभोदर नाम का किम करम अष्टमूर्ते है, हाँ शिव जी का सेवक जानो, ऐसा कुंभोदर ने कहा था। तो यहाँ पे अहम का अर्थ क्या होगा, अहम कुंभोदरः, मैं कुंभोदर व्यापारितः नियुक्त किया गया। मैं कुंभोदर नियुक्त किया गया। कुत्र व्यापारितः, अहम कुत्र, ये कुत्र ऐसा जो शब्द है स्थानवाचक शब्द है।
कुत्र ये स्थान दर्शाएगा, कहाँ पर। तो कहते हैं कि अहम अद्रि कुक्षौ व्यापारितः, अद्रि अर्थात पर्वत, कुक्ष ही अर्थात उसका उदर, यानी गुफा में नियुक्त किया, व्यापारितः। अहम अद्रि कुक्षौ केन व्यापारितः। नियुक्त करने वाला कोई होना चाहिए। जिसकी नियुक्ति की जाती है उसका कोई नियोजक होता है। तो यहाँ पे पूछते हैं कि केन व्यापारितः, कुंभोदर को इस गुफा में किसने नियुक्त किया। शूलभृता, शूलभृता व्यापारितः। शूलम अर्थात शूल, बिभर्ति, बिभर्ति का अर्थ होगा धारण करने वाला। शूलम बिभर्ति इति शूलभृत। तो शूल धारण करने वाला कौन है, शिव है। तो अद्रि कुक्षौ शूलभृता व्यापारितः, मुझे यहाँ पर भगवान शिव ने नियुक्त किया है। अहम अद्रि कुक्षौ शूलभृता किम विधाय व्यापारितः। विधाय अर्थात कृत्वा, करके। किम विधाय अर्थात किम कृत्वा व्यापारितः, शिवजी ने क्या करके मुझे यहाँ पर नियुक्त किया। तो कहते हैं अहम अद्रि कुक्षौ शूलभृता सिंहत्वम विधाय, सिंहत्व मेरे अंदर डालकर, मुझे सिंह बनाकर, ऐसा सामान्य अर्थ होगा। मैं तो भगवान शिव का सेवक था, कुंभोदर नाम का सेवक था, मुझे सिंह बनाकर यहाँ पर नियुक्त किया। अहम अद्रि कुक्षौ शूलभृता किमर्थम व्यापारितः। अब कोई प्रयोजन तो होना चाहिए नियुक्ति का, ऐसे ही तो कोई नियुक्ति नहीं होती। किमर्थम किस हेतु से। तो कहते हैं कि त्रासार्थम, त्रास देने के लिए, भयभीत करने के लिए शिव जी ने मुझे यहाँ पे नियुक्त किया। तो फिर से प्रश्न होगा, केशाम त्रासार्थम, किसको त्रस्त करने के लिए, किसको भयभीत करने के लिए। तो उत्तर देते हैं वन्य द्वीपानाम त्रासार्थम। वन्य का अर्थ मैंने कहा था, वन्य का अर्थ होगा जंगली। वन में जो होता है उसको वन्य कहेंगे, वने भवः वन्यः। और द्वीप, द्वीप का अर्थ होगा हाथी। जंगली हाथियों को त्रस्त करने के लिए शिवजी ने मुझे यहाँ पे नियुक्त किया है। कीदृशः अहम व्यापारितः, देखिए अब अहम, मुझे नियुक्त तो किया, लेकिन मैं कैसा हूँ, अथवा कैसे मुझे, किस प्रकार के मुझे नियुक्त किया गया। तो उत्तर देते हैं अंकागत सत्ववृत्ति ही, अंकागत सत्ववृत्ति ही अहम व्यापारितः। अब इस शब्द को हम समझेंगे, आगे भी ये शब्द आया था अंकागत सत्ववृत्ति ही, इकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। अंक, अंक का अर्थ होगा गोद, गोद जिन्हें गुजराती में खोड़ो कहवाय। अंक, और उसके आगे एक मात्रा है उसको हम आ ऐसा कहेंगे, तो अंक आगत, गोद में आए हुए। सत्व, सत्व का अर्थ होगा प्राणी, गोद में आए हुए प्राणी को वृत्ति ही, वृत्ति को हम शुद्ध हिंदी में जीवन निर्वाह कहेंगे। तो सिंह का जीवन निर्वाह कैसे होगा, जो गोद में आए उसी प्राणी से जीवन निर्वाह करने वाले। अर्थात यहाँ आसपास में देवदारू वृक्ष के आसपास में अगर कोई भी पशु आए, सत्व, कोई भी पशु आता है, तो वो तुम्हारी वृत्ति, वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह का साधन होगा। ऐसा मुझे यहाँ पे नियुक्त किया। इन शॉर्ट, जो भी पशु तुम्हारे आसपास आए उनसे तुम खा जाओ, उसको खाकर तुम्हें अपना जीवन निर्वाह करना है, ऐसा कह के मुझे यहाँ पे नियुक्त किया। कब से नियुक्त किया, हम भी पूछते हैं ना कि कब से लगे हो जॉब पे, तो कब से नियुक्त किया, कदा प्रभृति। तो उत्तर देते हैं कि तदा प्रभृति।
देखिए जहां पे दा आएगा, कदा तदा यदा, तो वो समयवाचक है। हाँ, यदा यस्मिन समये, कदा कस्मिन समये, तदा तस्मिन समये, सदा सर्वस्मिन समये। तो यहाँ पे लिखा कदा, कब से लेकर, तो कहते हैं कि तदा, तब से लेकर। तब से लेकर का अर्थ हम ये लेंगे कि जब से किसी जंगली हाथी ने देवदारू वृक्ष की खाल उखेड़ ली थी खुजलाते हुए, तब से लेकर, तब से लेकर भगवान शिव ने मुझे यहाँ पे नियुक्त किया है कि जो भी यहाँ पे आए, वो तुम्हारी वृत्ति, वो तुम्हारा जीवन निर्वाह है। और वन्य द्वीपानाम त्रासार्थम, हाँ, वन्य द्वीपों को त्रस्त करने के लिए तुम्हारी यहाँ नियुक्ति की जाती है। अन्वयः, तदा प्रभृति एवं, तब से लेकर ही वन्य द्वीपानाम, जंगली हाथियों के त्रासार्थम, त्रास के लिए, शूलभृता शिवजी ने, अंकागत सत्ववृत्ति ही, पास आने वाले प्राणियों से जीवन निर्वाह करने वाले, सिंहत्वं विधाय, सिंह बनाकर, अस्मिन अद्रिकुक्षौ, अस्मिन इस, अद्रिकुक्षौ इस पर्वत की गुफा में, अहम मैं कुंभोदर नाम का सेवक, व्यापारितः नियुक्त किया गया, इति अन्वयः। तो पदार्थ तो हमने प्रायः देख लिया है, तथापि एक बार हम पठामि, फिर भी एक बार मैं पढ़ता हूँ। तदा प्रभृति, ततः आरभ्य, तब से लेकर, त्यार्थी, देर नहीं की, ऐसा अर्थ यहाँ पे निकलता है। तब से लेकर ही वन्य द्वीपानाम, वन्य गजानाम, जंगली हाथियों के त्रासार्थम, भयार्थम, शूलभृता शिवेन, और हिंदी हमने किया है शूलपाणी शिव ने, जिसके हाथ में त्रिशूल है वैसे शिव जी ने, अंकागत सत्ववृत्ति ही, और उसका संस्कृत किया है समीपागतस्य भक्षकः, जो समीप में आता है उसको खा जाने वाला, पास में आने वाले को भक्षण करने वाले मुझे, मुझे अर्थात कुंभोदर को, सिंहत्वम विधाय, मृगेंद्रत्वम विधाय, बनाकर, क्या बनाकर, सिंह बनाकर, अस्मिन, अस्मिन अर्थात पूर्व वर्तमाने, ये जो सामने दिखाई दे रहा है उस अद्रिकुक्षौ, पर्वत के उदर में, सामने दिख रही है उसी पर्वत की गुफा में, अहम कुंभोदरः मुझे, व्यापारितः नियोजितः नियुक्त किया, मैंने नियुक्त करियो। इदानीं तिसृषु अपि भाषासु भावार्थः, तीनों भाषाओं में भावार्थ है। ततः आरभ्य एव वन्यगजानां भयार्थं, शिवेन समीप आगतस्य भक्षकः मृगेन्द्रत्वं कृत्वा, पुरोवर्तमाने पर्वतस्य उदरे अर्थात् गुहायाम्, अहं कुम्भोदरः नियुक्तः। कुम्भोदरः सिंहरूपेण देवदारोः रक्षणाय शिवद्वारा नियुक्तः इति भावः। श्लोक का भाव यह है कि कुंभोदर जो शिव जी का सेवक था, वो सिंह रूपेण, सिंह के रूप में, देवदारू हो रक्षणाय, देवदारू की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो पार्वती को अत्यंत प्रिय था। हाँ, शिव जी ने उसको पुत्र के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए शिव द्वारा नियुक्त, हाँ, भगवान शिव ने उसको नियुक्त किया। तब से ही जंगली हाथियों के भय के लिए शिव जी ने पास में आने वाले का भक्षण करने वाले मुझे, कुंभोदर को, यहाँ के लिखा है किंतु कुंभोदर को सिंह बनाकर इस पर्वत की गुफा में नियुक्त किया। अनंतरम गुजराती, ત્યારથી જ જંગલી હાથીઓના ભય માટે શિવજીએ પાસે આવનારનું ભક્ષણ કરવાની વૃત્તિવાળા મને, મને અર્થાત કુંભોદરને સિંહ બનાવીને આ પર્વતની ગુફામાં નિયુક્ત કર્યો, इति भावार्थः। अब है व्याकरण, व्याकरणम। तदा प्रभृति, तदा प्रभृति ही, आदि ही, यस्मिन कर्मणि, तत्, तदा प्रभृति, ऐसा बहुव्रीहि समास होगा, होता है। तदा अर्थात तब से, प्रभृति लेकर,
तब से लेकर। अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। बहुव्रीहि समास तो बहुत ही विशिष्ट समास है, अत्यंत विशेष समास है। तो यहाँ पे कौन सा बहुव्रीहि हो सकता है? तो ये दोनों अव्यय मिला के बहुव्रीहि समास बनाया है। बहुव्रीहि के तो बहुत भूयान भेदाः सन्ति, बहुत सारे भेद है। आगे देखते हैं, वन्य द्वीपानाम अथवा वनद्वीपानां, वनस्य वनेवा द्वीपाः, वनद्वीपाः, तेषां वनद्वीपानां। वन के द्वीप, ऐसा हम कहेंगे तो षष्ठी विभक्ति होगी यहाँ के। जहाँ पे के ऐसा लगता है, हिंदी में नी, गुजराती में नी जहाँ पे लगता है वहाँ षष्ठी विभक्ति होगी। तो वन के हाथी, वनद्वीप ऐसा कहेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष होगा। और अगर ऐसा कहेंगे कि वन में हाथी, वन माँ हाथी, तो माँ ऊपर वड़े माँ, माँ ऊपर विषय माँ, सप्तमी विभक्ति थसे। इसके अंदर, इसके विषय में, इसके ऊपर, इन तीनों में सप्तमी विभक्ति होती है। तो वन के हाथी कहेंगे तो षष्ठी होगी, और वन में हाथी कहेंगे तो सप्तमी होगी। तो यहाँ पे वनद्वीप ऐसा लिख दिया महाकवि कालिदास ने। हम्म तो हम यहाँ पे दोनों प्रकार का समास मानेंगे, षष्ठी तत्पुरुष मानेंगे या फिर सप्तमी तत्पुरुष मानेंगे। आगे कहते हैं, शूलभृता, शूलम बिभर्ति इति शूलभृत, तेन शूलभृता उपपद तत्पुरुष समास। ये समास अत्यंत सरल है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखेंगे कि कर्ता और कर्म, क्षम्यताम, कर्म और क्रिया, पहले होगा कर्म और बाद में होगी क्रिया। इन दोनों को मिला के जो शब्द बनता है वो उपपद तत्पुरुष होगा। शूल क्या है? कर्म है। भृत, भृत यानी धारण करना, क्या है? क्रिया है। जैसे कुंभकार, तो कुंभ कर्म है और कार ये क्रिया है, कुंभकार। वैसे सुवर्णकार, लोहकार, वैसे जो भी शब्द होंगे जिसके पीछे क्रिया हो, तो वो प्रायः, प्रायः अर्थात 99% वहाँ उपपद तत्पुरुष समास होगा। आगे का समास है अंकागत सत्व वृत्ति ही। तो देखिए यहाँ अंकम आगताः सत्वाः, अंकम यानी गोद में, आगताः आए हुए, सत्वाः प्राणी, वृत्ति ही, जीवन निर्वाह अथवा स्वभाव, यस्मिन जिसमें है, उसको हम कहेंगे अंकागत सत्व वृत्ति ही। जिसका स्वभाव है कि पास आने वाले को खा जाना। तो ये बहुव्रीहि हुआ। यस्य येषाम बहुव्रीहि ही। जहाँ पे यस्य, येषाम, येन ऐसे विभक्ति के प्रत्यय लगते हो, विभक्ति इसके द्वारा समास विग्रह होता हो, वहाँ प्रायः बहुव्रीहि होगा। अब कहते हैं अद्रि कुक्षौ। अद्रि पर्वत, कुक्षी अर्थात उसका उदर। तो अद्रि कुक्षी पर्वत उदर, और हम हिंदी में ऐसा कहेंगे पर्वत के उदर अथवा पर्वत का उदर। हाँ, पर्वत का उदर, पर्वत नु पेट, उदर। तो नु नी ये षष्ठी विभक्ति थी, पर्वत का, हाँ, पर्वत का उदर, तो ये भी षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पे हमने लिखा ही है षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अब है संधि, तदा प्रभृति एव। तदा प्रभृति प्लस एव, और ये दोनों को मिला के यण संधि हुई है। इको यणची ऐसा एक सूत्र है। हाँ, इकार और एकार, ह्रस्व इकार और एकार को मिलके यहाँ पे य होगा। इको यणची ये सूत्र ऐसा कहता है, यकार हुआ है। तो तदा प्रभृति एव, तदा प्रभृति एव, तदा प्रभृत्येव, तदा प्रभृत्येव, तदा प्रभृत्येव, ऐसा हो जाएगा रूप। तदा प्रभृति इकार है, एव यहाँ एकार है। अगर यहाँ एकार की जगह पे हम कोई क्रियापद लगा देते हैं, एधते, एधते यानी बढ़ रहा है, बढ़ना। तदा प्रभृति एधते, तदा प्रभृत्येधते, तदा प्रभृत्येधते, ऐसे हो जाएगी इसकी संधि, यण संधि। त्रासार्थमस्मिन्नहमद्रि कुक्षौ,
यहाँ पे एक जगह पे लिखा है, देखिए, नुडागमः, त्रासार्थम अस्मिन् अहम अद्रिकुक्षौ, और आगे लिखा है वर्णमेलनम, नुडागमः, मेलनम। हम इसको थोड़ा समझते हैं। त्रासार्थम मकार है, आगे अकार है, तो वहां पूर्ण मकार हो जाएगा, ये गत व्याख्यान में देख लिया, त्रासार्थम अस्मिन। अब जहाँ पे नकार है, हलंत न होता है, और उसके आगे अगर अ आता है तो नकार हो जाएगा डबल, न द्वि हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, उसको ही हम नुडागम कहते हैं। जहाँ पे न नकार डबल हुआ है तो उसको हम नुडागम कहते हैं। हाँ, यहाँ ऐसा जरूरी नहीं कि अकार ही हो, हम्म अकार हो ऐसा जरूरी नहीं। नकार जो आधा है उसके पीछे आ कोई भी स्वर हो, अस्मिन्नेव ऐसा भी हो सकता है। अगर एकार है तो अस्मिन्नेव, अस्मिन्नुत, अस्मिन्नार्या। हाँ, ये वो जो भी है, हाँ, जैसे भी हम बनाना चाहे, अस्मिन्नार्ये, तो न डबल हो जाएगा, तो उसको हम नुडागम कहते हैं। और बाद में फिर से अहम अद्रिकुक्षौ में मकार और अकार को मेलनम, मिला दिया, तो त्रासार्थमस्मिन् अहम अद्रिकुक्षौ, ये हो गया संधि ही। आगे है सिंहत्वम अंकागत सत्ववृत्ति ही। तो यहाँ भी देखिए, सिंहत्वम का मकार, हलंत आधा मकार, और अंकागत सत्ववृत्ति का अ, तो इन दोनों को मिला के हो गया म सिंहत्वमंकागत सत्ववृत्ति ही। छंद पूर्ववत, छंद तो पूर्ववत ही है, कृदंत। कृदंत, तो यहाँ पे एक कृदंत का शब्द है विधाय, लियप प्रत्यय है, विधाय। इसको हम संबंधक भूत कृदंत कहेंगे, जिसको, जिस शब्द का संबंध, जिसका संबंध भूतकाल के साथ साथ वर्तमान काल काल में भी है, तो उसको संबंधक भूत कृदंत कहेंगे। तो सिंह बनाकर यहाँ नियुक्त किया, अगर सिंह बना दिया होता मात्र, तो ऐसा कहते कि सिंह विहितः, मुझे सिंह बनाया। लेकिन उसको आगे की क्रिया के साथ भी संबंध है, सिंह बनाकर क्या किया, नियुक्त किया, इसीलिए यहाँ संबंधक भूत कृदंत, प्रयोग किया है, विदाय। और है तद्धित, तद्धित सिंहत्वम, तो सिंहत्वम अर्थात सिंहस्य भावः सिंहत्वम। जहाँ पे त्वम, ऐसा त्व त्व वाला कोई शब्द आप देखे, तो वहां हमें भाव ऐसा शब्द अर्थ ग्रहण करना है। जैसे तत्वम, तो तत्, तत् अर्थात वह, और उसका भाव, उसको हम तत्व कहेंगे। विद्वत्वम ऐसा भी शब्द है, विद्वत्व, विद्वत्व, विद्वत्वम च नृपत्वम च, तो नृप का भाव नृपत्व, विद्वत्व विद्वान का जो भाव है वो विद्वत्व, इसे तद्धितांत रूप बनेंगे। कृपया माइक ऑफ कुर्वन्तु, जिसका माइक ऑन है वो कृपया माइक बंद कर दे अपना। प्रश्न प्रश्न जिगर अत्र, भाई एक हाँ हाँ, हाँ, સિંહીકૃતઃ उच्यताम्। એવું પણ આપણે દ્વિ द्वि प्रत्यय लगाकर बोल सकते हैं। जैसे सिंह है, सिंह नहीं है लेकिन सिंह के रूप में माना है। बनाकर, हाँ, सिंहीकृतः। बनाकर सिंह बना ही दिया है। देखो, च्वी जो नहीं है उसको बनाने के लिए च्वी होगा। जैसे कि देवदारू वृक्ष है, वो पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र बनाया है, तो वृक्ष ही रहा, वृक्ष में कोई परिवर्तन नहीं आया, मात्र शिव जी जी के मन में भाव बदला, तो जी वहां च्वी हुआ। लेकिन ये सेवक था, उसको वास्तव में सिंह बनाया है, जी वो आसपास आने वाले को खा जाएगा, वास्तव में सिंह बना है। लेकिन वो जी। वृक्ष है, वो वास्तव में पुत्र नहीं बना, वो पैर नहीं छुएगा, पैर धोएगा नहीं। हम्म। तो ये ओके। दोनों यहाँ च्वी में इतना परिवर्तन रहेगा कि च्वी वास्तव में ओके। होता नहीं, उसका भाव होता है। पुत्रीकृत में हम्म, पुत्र का भाव है, लेकिन सिंहीकृत में वहां सिंह का भाव नहीं रहेगा, तो दिलीप डरेगा नहीं। जी जी।
अस्तु। ओके। अग्रे जिगर भाई अस्तु अग्रे अस्ति। हाँ उच्यतां। તદ્ધિતાંત પદોને કઈ રીતે ઓળખવાના? હમ આપણે અત્યારે તો એવું સમજીએ કે જ્યાં આપણા શ્લોકોમાં તદ્ધિત શબ્દો આવે છે એને આપણે ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અત્યારે તો આપણા માટે એ જ ઉપાય છે, બરોબર. પણ કદાચ એની હજી કોઈ સૂત્રો છે, એના માટે ઘણા બધા નિયમો છે કે તદ્ધિત રૂપ આવું બને ને તદ્ધિત આખું પ્રકરણ છે. હા, તો આપણો વ્યાકરણનો એક વર્ગ આ પૂરો થાય ને એટલે તરત વ્યાકરણનો ચાલુ જ થવાનો છે. આ રઘુવંશની તમારી પરીક્ષા થાય એટલે તો એ વ્યાકરણના વર્ગમાં પણ આપણે ભાગ લઈએ એવું હું તમને પણ બધાને એવું સૂચન કરું છું. ઓળખવા માટે ઘણા બધા એવા નિયમો છે, સૂત્રો છે, પણ આ થોડા સમય માટે જો આપણે લઈને બેસીએ ને તો પણ આપણું આ પ્રસ્તુત જે કાર્ય છે એ થોડું સાઈડમાં રહી જાય. તો એના માટે જે સામે છે એને આપણે ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. દાખલા તરીકે સિંહત્વમ હતું તો સિંહનો ભાવ ત્વ જ્યાં આવ્યું તો ત્યાં ત્વ આવશે, ત્યાં બધી જગ્યાએ તદ્ધિત થશે. એ એક નિયમ આપણે યાદ રાખી લીધો. પછી જે જગ્યાએ આપણે નવા શબ્દો આપણને મળે, છાત્રત્વ, શિક્ષકત્વ, હા, તો એ બધા શબ્દોમાં આપણે માની લેવાનું કે આ તદ્ધિત જ છે, આંખ મીચીને. अस्तु। अग्रे अस्ति 29 श्लोकः। 29 श्लोकः अस्ति। इस श्लोक को पढ़ते हैं। माइक कृपया ऑफ कुर्वन्तु। मध्ये मध्ये यस्य माइक ऑन भवति अत्र विक्षेपः मध्ये भवति। तस्यालं माइक ऑफ करोतु। तस्यालमेषा क्षुधितस्य तृप्त्यै प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरद्विषश्चान्द्रमसि सुदेव। अब देखिए यहाँ भी तस्य अलम एषा, हम श्लोक देख के भी कुछ कुछ शब्दों को अलग कर पाएंगे, उसको ही पदच्छेद कहेंगे। तस्य अलम एषा क्षुधितस्य तृप्त्यै प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपारणा में सुरद्विषः, यहाँ शकार है च के ऊपर, उसको विसर्ग कर दिया, सुरद्विषः चांद्रमसी सुदेव, सुधा इव, सुदेव, सुदेव सुधा इव। अब आप पदच्छेद देखेंगे, थोड़ा सरल होगा। तस्य अलम एषा क्षुधितस्य तृप्त्यै प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरद्विषः चांद्रमसि सुधा इव। अब पदच्छेद का भी हम श्लोक करके बोल सकते हैं। कहीं कहीं हमें पदच्छेद मिलता है तो हम हमारी थोड़ी सी सामान्य बुद्धि लगाकर हम कुछ कुछ शब्दों को ऐसे जोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे पदच्छेद है तस्य अलम एषा, तस्यालम एषा, क्षुधितस्य तृप्त्यै प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणित पारणा मे सुरद्विषश्चांद्रमसि सुदेव। कहीं पे हमें अगर पता नहीं है तो वो धीरे धीरे हम यहाँ पे संधि आदि पढ़ रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत तो हमें मिलेगा। और एक उक्ति है, आचार्यात् पादमादत्ते पादमेकं स्वमेधया तृतीयं चिंतिततया पादः कालेन पच्यते। अध्यापक के पास से 25% पढ़ना होता है। पादमेकम स्वमेधया, विद्यार्थी अपनी बुद्धि से दूसरा 25% ग्रहण करता है। तृतीयम चिंतिततया, तीसरा 25% विद्यार्थी चिंतन करके प्राप्त करता है। और जो चौथा 25% है वो पादः कालेन पच्यते, समय आने पर वो पता चलता है हमें। पद परिचय तस्य, तत् शब्द है पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। हाँ, यस्य तस्य अस्य कस्य सब जगह पे षष्ठी होगी। स्य आया तो षष्ठी, पुल्लिंग षष्ठी एक वचन।
अलम, ये अलम अव्यय है, अव्ययम। एषा, तो ऐशा क्या है, हम तो पढ़ते हैं, हाँ, ऐशा, सा, ऐशा, तो ऐशा एतत् शब्द है स्त्रीलिंग में, उसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्षुधितस्य, तो देखिए यहाँ भी स्य आया तो हमने षष्ठी विभक्ति तो मान लिया। क्षुधितस्य अकारांत पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तृप्त्यै, तृप्त्यै इकारांत शब्द है स्त्रीलिंग में, उसकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, हाँ, जैसे देव्यै, देव्यै, वैसे तृप्त्यै, तस्यै ऐसे बोलते हैं ना, तस्यै, तो ये तृप्त्यै, इकारांत स्त्रीलिंग, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। प्रदिष्ट काला, प्रदिष्ट काला आकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। परमेश्वरेण, एन अथवा एण आया तो तृतीया है, तृतीया विभक्ति एक वचन। परम ईश्वर, तो ये तो पुल्लिंग में है तो अकारांत पुल्लिंग, तृतीया एक वचन। अब उपस्थिता ऐसा शब्द है, तो प्रदिष्ट काला आकार, उपस्थिता ये भी आकार, तो आकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन। उसके बाद तुरंत शब्द है शोणित पारणा, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन। में अस्मत् शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन का ये रूप होगा, मम, में इसे बनता है। सुरद्विषः, सुरद्विषः ये शकारांत शब्द है, हाँ, मूर्धन्य शकार જેને ગુજરાતીમાં ફાળિયો શકાર કહેવાય। સુરદ્વિષः षष्ठी विभक्ति एक वचन। सुरद्विट, सुरद्विषौ, सुरद्विषः ऐसा शब्द है। चांद्रमसी, चंद्र से संबद्ध, चांद्रमसी ईकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन, हाँ, जैसे नदी के रूप चलते हैं वैसे चांद्रमसी के रूप चलेंगे। सुधा, तो देखिए आगे प्रदिष्ट काला, उपस्थिता, शोणित पारणा सब आकारांत है, वैसे ये भी सुधा ये शब्द भी आकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और आगे हुआ इव, तो इव अव्यय है, अव्ययम अस्ति इव। अब आकांक्षा है, देखिए ऐसा नहीं है कि सभी जगह वे अंत में क्रियापद ही आए। कभी कभी देखिए, मैंने पिछले श्लोक में ही हमने देखा था व्यापारितः, ऐसा एक भूत कृदंत का रूप आया था, नियुक्तः, नियुक्त किया। यहाँ पे क्या है, अलम, अलम अर्थात पर्याप्तम, अलम का अर्थ यहाँ होगा पर्याप्तम। तो कौन पर्याप्त है, ऐसा प्रश्न होगा पहले। का अलम, कौन पर्याप्त है, तो उत्तर मिला ऐशा, ऐशा अलम। अब ऐशा, ऐशा का अर्थ होगा यह कौन, आ पर्याप्त छे, कौन, आ कौन, नंदिनी, ऐशा नंदिनी अलम पर्याप्ता। ऐशा कस्यै अलम, तो कहते हैं तृप्त्यै, तृप्त्यै अलम, यह तृप्ति के लिए अलम अर्थात पर्याप्त है। किसकी तृप्ति के लिए, किसकी तृप्ति के लिए, तो कहते हैं कि मैं, मम तृप्त्यै अलम, ये नंदिनी मेरी तृप्ति के लिए पर्याप्त है। ऐसा मैं तृप्त्यै अलम, तो मैं अर्थात मम, अर्थात सिंह, कुंभोदर, तो ये कुंभोदर कैसा है, मैं कैसा हूं, तो कहते हैं कीदृशस्य मैं तृप्त्यै, क्षुधितस्य, क्षुधित है, बुभुक्षित है, भूखा है। तो ये नंदिनी मुझ भूखे सिंह की तृप्ति के लिए अलम पर्याप्त है। आपके माइक का आवाज आ रहा है बीच बीच में, कृपया अपना माइक बंद कीजिए। ऐसा कीदृशी, कीदृशी, ये कैसी है नंदिनी जो भूखे सिंह के तृप्ति के लिए पर्याप्त है, तो लिखा देखो शोणित पारणा, ये शब्द विशिष्ट है, इस शब्द को हम आगे समझेंगे। शोणित पारणा, का इव किसके समान,
तो लिखा है सुधा इव, अमृत के समान। हाँ, सुधा इव। ऐसा शोणित पारणा कीदृशी सुधा इव, कैसी सुधा के समान, सुधा अर्थात अमृत। तो यहाँ लिखा है चांद्रमसी सुधा इव, चंद्र से संबंधित जो अमृत है उसके समान ये नंदिनी भी मेरी तृप्ति के लिए पर्याप्त है। अब आगे देखेंगे, ऐसा शोणित पारणा कस्य चांद्रमसी सुधा इव। तो कस्य, सुरद्विषः। सुरद्विषः ये शब्द लिखा है यहाँ षष्ठी विभक्ति का। हाँ, कस्य सुरद्विषः। सुरद्विषः, सुर अर्थात देव, और देव का जो द्वेष करता है उसको सुरद्विट ऐसा कहेंगे। तो सुरद्विषः असुरस्य, ऐसा एक हम सामान्य अर्थ ले सकते हैं। आगे उसका पदार्थ भी देखेंगे। कीदृशी ऐसा, ये कैसी है नंदिनी। तो लिखा है कि उपस्थिता, यहाँ आई हुई। सिंह तो वहां गया गया नहीं था, सिंह नंदिनी के पास नहीं गया था, लेकिन नंदिनी घूमते घूमते सिंह के पास आ गई थी। ऐसा हमने आगे के श्लोकों में पढ़ा था। कीदृशी उपस्थिता, प्रदिष्ट का, कैसी उपस्थित हुई है। तो कहा है कि प्रदिष्ट काला, जिसको समय का निर्देश किया गया है। जैसे कि समय का निर्देश किया गया हो, और नंदिनी सिंह के पास आ गई है। केन प्रदिष्ट काला, समय का निर्देश किसने किया। तो लिखा है परमेश्वरेण, स्वयं परमेश्वर ने नंदिनी को समय का निर्देश किया, और नंदिनी उपस्थिता, उपस्थिता एषा नंदिनी शोणित पारणा सुरद्विषः चांद्रमसी सुधा इव क्षुधितस्य मे तृप्त्यै अलम। अब हम पहले अन्वय देख के, ये थोड़ा विशिष्ट श्लोक है तो इस श्लोक को भी थोड़ा समझेंगे हम। परमेश्वरेण प्रदिष्ट काला, परमेश्वर ने जैसे कि निर्देश किया हो वैसी उपस्थिता आई हुई, ऐसा नंदिनी, ये नंदिनी शोणित पारणा। अब शोणित का अर्थ होगा रुधिर, रक्त, लहू, खून। और पारणा, पारणा शब्द का अर्थ होता है व्रत की पूर्ति करना। हम गुजराती में कहते हैं कि पारणा कर, पारणा करिया। हाँ, फलाणो फलाणो व्रत ना पारणा करिया। तो शोणित पारणा, सिंह, ये जो सिंह है इतने दिनों से भूखा है, क्षुधितस्य लिखा है ना, भूखा है। तो भूखा है मतलब व्रत हो गया उसका, और ये व्रत की पूर्ति कैसे होगी। तो नंदिनी के शोणित से, शोणित पारणा, अपने रक्त से पारणा कराने वाली नंदिनी। सुरद्विषः, यानी जो सुर, सुर अर्थात देवों का, सुर अर्थात देवों का द्वेष करने वाले। यहाँ अर्थ हम निकालेंगे राहु। राहु, राहु के लिए जैसे चांद्रमसी सुधा, चंद्र से संबंधित सुधा पर्याप्त थी। राहु के लिए चंद्र की सुधा पर्याप्त थी, चंद्र के संबंधित जो अमृत था वो पर्याप्त था, वैसे ही यह नंदिनी मैं तृप्त्यै अलम, मेरी तृप्ति के लिए पर्याप्त है। अत्र एका पुराणस्य प्रसिद्धा कथा अपि अस्ति। राहु को अमृतपान करना था, लेकिन चंद्र ने कह दिया कि ये तो असुर है। तो एक एक ही असुर के दो टुकड़े कर दिए। हाँ, गला काट दिया और नीचे का धड़ अलग हो गया, तो गले में अमृत रह गया था। तो राहु को ये अमृत पर्याप्त था। हाँ, राहु आज भी जीवित है। तो जीवित रहने के लिए जैसे राहु को चंद्र की सुधा पर्याप्त थी, भले ही एक घूंट मिली हो, हाँ, अमर बना गई ना, वैसे ही ये नंदिनी भले ही छोटी गाय है, हाँ, जो कामधेनु की पुत्री है, ये नंदिनी मेरे व्रत के पारणा के लिए पर्याप्त है, मेरी तृप्ति के लिए पर्याप्त है। जैसे राहु एक घूंट अमृत से ही अमर बन गया, वैसे ये मेरी तृप्ति के लिए पर्याप्त है।
इदानीं पदार्थः, हम पदार्थ देखते हैं। परमेश्वरेण अर्थात शिवेन, शिव जी के द्वारा, प्रदिष्ट काला निर्दिष्ट समया, जैसे कि निर्देश किया हो, हाँ इसी समय के पहुंचना है, समय पे पहुंचना। तो वो समय पे पहुंचना तो ईश्वर ने निर्देश किया हो तभी पहुंच सकते हैं। उपस्थिता आगता, भगवान शिव ने जैसे कि समय को निर्देश करके यहाँ पे बुलाई हो, वैसी उपस्थित ऐसा नंदिनी, ये नंदिनी गाय, शोणित पारणा, उसका संस्कृत किया है रुधिरेण व्रतांतम कारयित्री, अपने रुधिर से मेरे व्रत का अंत करवाएगी, पारणा करवाएगी। हम्म। सुरद्विषः अर्थात राहो हो, राहु के लिए। चांद्रमसी, चांद्रमसी अर्थात चंद्र संबद्धा, चंद्र संबंधिनी। और उसका विशेष अर्थ हमने लिखा है एक घूंट मात्र। हाँ, चंद्र ने बोल दिया कि यह असुर है, इसलिए राहु को एक घूंट मात्र अमृत मिला और वो भी पर्याप्त था। हाँ, सुधा इव, अमृत के समान। तस्य, पूर्वोक्तस्य, पूर्वोक्तस्य कस्य, तो ऐसा जो शिव जी ने कहा था कि पास में आने वाले का भक्षण करे वैसा। हम्म। मम शुद्धितस्य, जो मैं भूखा हूँ, ऐसे मेरी तृप्त्यै, क्षुधः शांत्यै, भूख को शांत करने के लिए, अलम, पर्याप्ता, अस्ति, ये नंदिनी, जैसे राहु को एक घूंट मात्र अमृत पर्याप्त था, वैसे ये नंदिनी मेरी भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त है। अलम, भावार्थः। अब इस श्लोक का भावार्थ देखते हैं। संस्कृतं शिवेन निर्दिष्टे समये उपस्थिता एषा नंदिनी स्वरुधिरेण मम व्रतांतां पारणां कारयित्री। व्रत को जो अंत होता है उसको पारणा कहते हैं, तो व्रतांतां पारणां कारयित्री, कराने वाली। राहो हो चंद्र संबद्धा सुधा इव, जैसे राहु को चंद्र संबंधित सुधा मिली थी और वो पर्याप्त थी, वैसे ही समीपागतस्य भक्षकस्य, पास आने, जो पास आता है उसे खाने वाले के, तथा बुभुक्षितस्य, मैं तो बहुत भूखा हूँ, वैसे मम, मुझ सिंह की, शुद्ध शांत्यै, भूख को शांत करने के लिए पर्याप्ता अस्ति, पर्याप्त है। नंदिनी मम भोजनाय पर्याप्ता अस्ति इति भावार्थः। सरल अर्थ ये होगा कि नंदिनी मेरे भोजन के लिए पर्याप्त है। तस्य नंदिनी भावार्थः भवति शिव जी के द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित यह नंदिनी गाय, अपने रुधिर से मेरे व्रत का पारणा करवाने वाली, राहु के चंद्र संबद्ध अर्थात एक घूंट मात्र अमृत के समान, पास में आने वाले का भक्षक, तथा भूखे की मेरी भूख शांत करने के लिए पर्याप्त है। शिवजी द्वारा निर्दिष्ट समये उपस्थित આ ગાય પોતાના રક્તથી મારા વ્રતના પારણા કરાવનારી, રાહુની ચંદ્ર સંબંધિત થોડી એવી સુધાની જેમ પાસે આવનારનું ભક્ષણ કરનાર, તથા ભૂખ્યા એવા મારી ભૂખ શાંત કરવા માટે पर्याप्त छे। इदानीं व्याकरणम, व्याकरणम सबसे पहले मैं आपको अलम ये अव्यय के बारे में बता देता हूँ। आगे भी आया था अलम महीपालतवश्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्, न पादपोन्मूलन शक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। इस श्लोक में अलम महीपालतवश्रमेण ऐसा आया था। हाँ, श्रमेण अलम, वहां पे तृतीया विभक्ति थी, यहाँ पे तृप्त्यै अलम ऐसी चतुर्थी विभक्ति है। तो अलम ये विभक्ति, हाँ ये अव्यय जो है अलम, अलम अव्यय तृतीया और चतुर्थी दोनों के साथ हो सकता है, लेकिन दोनों के साथ विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। देखिए पहले लिखा था श्रमेण अलम, जहां तृतीया के साथ अलम लिखा हो तो वहां अर्थ होगा बस, उससे, उस कार्य से अब पीछे हट जाओ। वारणम, निवारणम, निवारण करना। अगर कोई तोफान क्या कहवाय गुजराती में कहते हैं, कोई तोफान करतो होय तो कहे ने कि कल है न अलम, हाँ हवे बस, निवारण करने के अर्थ में तृतीया।
लेकिन अगर पर्याप्त है, भोजन ले रहे हैं और कोई थाली में पूछता है कि मैं दूं और भोजन दूं, तो हम कहते हैं कि अलम, हाँ इतना बस, ये पर्याप्त है, जो थाली में है वो पर्याप्त है। तो उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होगी। हम्म तो ये अलम अव्ययी तृतीया और चतुर्थी दोनों के साथ प्रयोग होता है। और हमने दोनों के साथ प्रयोग देख लिया, श्रमेण अलम, तृतीय अलम। यहाँ दोनों के साथ प्रयोग हुआ है। समासः प्रदिष्ट काला, जिगर भाई, प्रदिष्ट एक काला। हाँ निमेश, हाँ बोलो, जिगर भाई, उच्यताम्। હું એવું કહેવા માંગુ છું, હા, અહમ એवं कथयामि, अलम् इति तृतीया योगे अपि भवति, चतुर्थी योगे अपि भवति इति भवद्भिः कथितं। तर्हि अलम् इति निषेधार्थकः तृतीया विभक्तिः भवति। तर्हि हाँ अलम् महिपाल तव श्रमेण, अत्र हाँ अलम् इत्यस्य अव्ययस्य अर्थः भवति अ, प्रश्नः तदनु अस्ति अथवा भवान् तव वक्तुम् इच्छति? प्रश्नः अस्ति अथवा प्रश्नः अस्ति। वक्तुम् इच्छति? हाँ उच्यताम्, प्रश्नः, साक्षात् प्रश्नः उच्यताम्। हम्म, हम्म। तर्हि भवद्भिः उक्तम् अलम्, अलम् इति हम्म बस्। हम्म तर्हि अलम् इत्यस्य अर्थः भवति तव श्रमेण साध्यं नास्ति, इतः परं श्रमेण अलम्। हाँ, श्रम मत करो, निवारण किया ना वहां पे एवं कि भवति अब वा? श्रम मत करो, तुम जितना भी प्रयत्न नहीं, नहीं, करोगे निवारण नहीं हो सकता है व्यर्थ निया। भवेत्, व्यर्थ होगा निवारण न भवति, अत्र प्रयत्न। निवारणं न। साध्यम नास्ति का अर्थ क्या होगा? શુદ્ધ ગુજરાતીમાં સાધ્યમ નાસ્તિનો અર્થ એ જ થશે કે તું ગમે એટલો પ્રયત્ન કરીશ તને ફળ નહીં મળે, એટલે આ કાર્ય ન કર. ઇતિ વિવક્ષિતઃ અર્થઃ. હા, છોકરો ગમે એટલો રડે તો માતા એમ કહે કે તું ગમે એટલો રડ, હું તને આ વસ્તુ નહીં આપું. મતલબ રડવાથી અલમ, રડવાથી તારું કાર્ય સિદ્ધ નહીં થાય. તો એનો અર્થ એ જ થયો કે હવે રડવાનું બંધ કર, તને કોઈ વસ્તુ મળવાની નથી. હા, તદેવ स एव अर्थः। काव्य काव्य काव्येषु केवलं व्याकरणिकः अर्थः न भवति। काव्य में मात्र व्याकरण का ही अर्थ लेना पर्याप्त नहीं है, वहाँ हमें और अभिधा लक्षणा और व्यंजना शक्तियों के द्वारा भी अर्थ लेना है। दिलीप को बोल दिया कि श्रमेण अलम, तो श्रम से साध्य नहीं है ऐसा व्याकरण का अर्थ हुआ, और हमें काव्य का अर्थ ये लेना है कि तुम्हारे श्रम से कोई फायदा नहीं, तुम श्रम मत करो, तुमने जो खड़ग उठाया है उसका कोई फायदा नहीं है। ये हमें काव्य काव्य के लिए अर्थ लेना है। नहीं, ये व्याकरणिक अर्थ भी ऐसा ही होगा ना इसका। देखो, श्रमेण साध्यम व्याकरण नास्ति, सिर्फ आपने जो शब्द का अर्थ प्रतिपादित देता किया है, है। भाव का अर्थ नहीं देता। व्याकरण सिर्फ शब्द का अर्थ देता है, और वहां हमें फिर भाव ग्रहण करना है। जी 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 शब्द मात्र जी से हमें आनंद नहीं मिलता, हमें भाव ग्रहण से आनंद मिलता है। जी शब्द मात्र से जी तो हम काव्य तो पूरा पढ़ा है हमने, ये काव्य का पुस्तक कोई ले लिया, खरीद लिया, रघुवंशम शब्द पढ़ लिया, तो क्या मजा आया? नहीं, उसका भाव ग्रहण करेंगे तो हमें अर्थ पता चलेगा। इति तात्पर्य। जी तो जी श्रमेण अलम का यही अर्थ होगा कि तुम श्रम मत करो, तुम्हारे श्रम से कोई लाभ नहीं है, इसलिए श्रम से अब निवृत्त हो जाओ, निवारण। जी इति जी जी तात्पर्यम्। अस्तु, तात्पर्यं च तृतीया इदानीं समासः, समासं पश्यामः। प्रदिष्टकाला, प्रदिष्टः कालः यस्याः सा प्रदिष्टकाला, अत्र बहुव्रीहि समासः। परमेश्वरेण, तो परमश्चासो ईश्वरः, जो परम ईश्वर है, तो ये कर्मधारय समास हुआ। शोणित पारणा, शोणितस्य पारणा, शोणित पारणा षष्ठी तत्पुरुष। सुरद्विषः, देखिए सुरान द्वेष्टि, यहाँ पे द्विष कर्म आया, क्रिया, कर्म और क्रिया दोनों आई, इसलिए उपपद तत्पुरुष। सुरों को अर्थात देवों का द्वेष करने वाला, इति सुरद्विट, तो उपपद तत्पुरुष हुआ। तस्यालमेषा, तो तस्य अलम एषा, यहाँ पे तस्य में यकार के अंदर अ है, अलम का भी अ है, तो अ मिला के हुआ आ, तस्यालम। अब मकार और एकार को में ऐसा हो गया, तस्यालमेषा। तो पहले तो सवर्ण दीर्घ, अकह सवर्ण दीर्घ, इसी सवर्ण दीर्घ संधि हुई, और उसके बाद वर्ण मेलनम, म और अ का वर्ण मेलन हुआ। सुरद्विष चांद्रमसी, सुरद्विष, सुरद्विष में विसर्ग है,
उसके बाद चकार है, तो विसर्ग के पीछे चकार है, तो स्तोह चुनास चुहु, इस सूत्र से श्चुत्व संधि, अथवा इसको भी हम विसर्ग, हाँ विसर्ग का भी एक प्रकार है, विसर्ग संधि का ही ये प्रकार है, तो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से श्चुत्व संधि ऐसा हम कहेंगे। सुधेव, तो सुधा इव सुधेव, आ और ई अदेंग गुण से गुण संधि हुई, आकार और इकार मिलके एकार होता है। छंदः पूर्ववत, कृदंत क्षुधितस्य, तो यहाँ पे क्षुधितः ऐसा एक शब्द बनता है, क्षुधितः क्षुधितौ क्षुधिताः, और यहाँ भी त प्रत्यय है, और ये भूत कृदंत भूखा है, भूत कृदंत बहुत समय से भूखा है। अलंकार, अब अलंकार यहाँ पे एकदम स्पष्ट है, राहो हो चांद्रमसी सुधा इव, जैसे राहु को चंद्र की सुधा पर्याप्त थी, वैसे ऐसा ये नंदिनी क्षुधितस्य में तृप्त्यै अलम, भूखे मेरे मुझ सिंह की तृप्ति के लिए अलम है, तो यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार होगा। और एतस्य लक्षणं पूर्वम उक्तमेव। अस्तु तर्हि एतावता अस्माभिः विरम्यते। एकवारं भवताम् उपस्थितिं स्वीकरोमि। आपकी જીગરભાઈ उपस्थिति આગળના શ્લોકમાં में અલંકાર કયો છે એ ખ્યાલ નથી। हाँ ना, ક્યાંક अलंकार હોય, ક્યાંક अलंकार ના હોય એવું બને। अलंकारः सर्वत्र भवत्येव इति न, कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न भवति। जी 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 अनलंकृति पुनः क्वापि। पुनः क्वापि। अस्तु तर्हि वयं गन्तुं शक्नुमः। आपकी उपस्थिति ले ली है मैंने। कल कल तो नहीं, अगले गुरुवार को। जय सोमनाथ।